जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का आंसर की जारी कर दिया गया है। आंसर की आने के बाद बच्चों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब कट ऑफ क्या रह सकता है, कितने नंबर पे उनको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों का यह भी कन्फ्यूजन है कि यदि उनका स्कोर सेक्शन वाइज 50% नहीं हो पाया है तो क्या वो पूरी परीक्षा से बाहर हो जाएंगे या फिर अभी उनको मौका मिल सकता है। उसके साथ साथ नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर में जो टोटल पदों पे वैकेंसी आई थी उसकी संख्या 1374 थी और इसके लिए जो टोटल बच्चों ने आवेदन किया था उनकी संख्या 3,89,711 थी। 3,89,711 बच्चों ने आवेदन किया था और इस हिसाब से अगर हम देखें तो पर सीट कंपटीशन आपका 283 का हो जाता है, यानी कि एक सीट पे 283 बच्चे फाइट कर रहे थे। लेकिन ये उन बच्चों की संख्या है जो एग्ज़ाम से पहले इतने बच्चे थे, लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद बहुत सारे बच्चे कम हो गए हैं। आप देखें तो लगभग 70% के आसपास, 65 से 70% के आसपास बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और 30 से 35% के बच्चों के आसपास एग्ज़ाम स्किप किया है, यानी कि एग्ज़ाम स्किप करने वाले बच्चों की संख्या अधिक है और 30% भी बहुत होता है आपके एग्ज़ाम स्किप करने वाले की। और वो बच्चे एग्ज़ाम स्किप किए हैं जिनका सिलेक्शन किसी और एग्ज़ाम में, किसी और वैकेंसी में हो गया है। हालांकि ये पुराना डाटा है। अब मैं बात करूँ पेपर के लेवल की। पेपर का जो लेवल है, आपका जो पेपर का लेवल आया था बहुत ही अच्छे लेवल का आया था। खासकर जो आपका जीके जीएस और साइंस का सेक्शन था, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जो कह रहा था कि जीके जीएस में मेरा अच्छा स्कोर हुआ। मैथ, रीजनिंग, हिंदी आपकी सही थी, नॉर्मल थी, हार्ड वो भी थी, लेकिन जीके जीएस सबसे ज़्यादा हार्ड पूछा गया था। पूरे चारों सेक्शन में सबसे ज़्यादा हार्ड आपका जीके जीएस का ही सेक्शन था। अगर हम देखें आपके पूरे एग्जाम में 4 सेक्शन से प्रश्न आए थे, जो कि आपका मैथ था, रीजनिंग था, साइंस था और हिंदी था। जो साइंस वाला और जीके जीएस वाला पोर्शन है ये सबसे ज़्यादा अधिक था और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैसेज कर रहे हैं इस समय कि उनका साइंस में 50% स्कोर नहीं हो पाया है। तो क्या उनका सिलेक्शन आगे हो सकता है, वह इस भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे या यहीं से अब वो बाहर हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए आपका जो पूरा सेक्शन था इसमें 40 में से 20 स्कोर करना अनिवार्य था। आपके जैसे मैथ है, मैथ में 40 प्रश्न आए थे, उसमें से 20 करना अनिवार्य था। रीजनिंग है, उसमें 40 प्रश्न आए थे जिसमें से 20 करना अनिवार्य था। उसी तरह आपके साइंस है, साइंस में 40 प्रश्न आए थे जिसमें से 20 प्रश्न करना अनिवार्य था। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 20 स्कोर नहीं हो पाया है। कुछ बच्चों का 19 स्कोर हुआ है, कुछ बच्चों का 18 हुआ है, कुछ बच्चों का 17 हुआ है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक वैकेंसी का उदाहरण देना चाहता हूँ। इससे पहले 2016 में जब यूपीएसआई की वैकेंसी आई थी उसमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका सेक्शन वाइज स्कोर 50% नहीं हुआ था। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका 18 क्वेश्चन सही था, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका 19 क्वेश्चन सही था और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका 17 क्वेश्चन सही था। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में उनको 2 क्वेश्चन 2 नंबर, 3 क्वेश्चन 4 नंबर, इसी तरह से उनका फायदा हुआ है और स्कोर उनका 50% जो सेक्शन वाइज होता है उससे अधिक हो गया है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई बच्चा है जो 40 में से 18 क्वेश्चन किया है, 18 सही है, बाकी उसके सभी गलत हैं। अब नॉर्मलाइजेशन में उसको 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन का फायदा हो गया है तो उसका स्कोर 20 या इससे अधिक हो गया है। अब जब 20 या 20 से अधिक हो गया है तो वो इस भर्ती प्रक्रिया में रहेगा, आगे वो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका मैथ में, हिंदी में, रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन उनका साइंस और जीके जीएस में 18, 19, 17 के आसपास स्कोर है। अगर आपका स्कोर 18, 19, 17 के आसपास है तो आप निश्चिंत हो जाइए। अगर नॉर्मलाइजेशन में आपको फ़ायदा मिलता है तो आप आगे जा सकते हैं, आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। बस अब ये देखना है कि आपके शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन अच्छे से हो, नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा अच्छे तरीके से हो। अब बात करते हैं कि आपके कट ऑफ कितना जा सकता है, कितने नंबर पे आपको आगे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए और उसके साथ साथ आपका नॉर्मलाइजेशन
कैसे होगा। अगर कट ऑफ की बात करें, मैंने पूरा एनालिसिस किया है, आप सबने जो बताया है उसी के आधार पे मैं बता रहा हूं कि आपका जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास रहने वाला है, इससे अधिक नहीं जाएगा। अगर कट ऑफ की बात करें, यदि आप युवा हैं और आपका स्कोर 290 के आसपास बन रहा है इस समय, तो आप बिल्कुल सेफ हैं, इतने नंबर पे आपका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 285 के आसपास बन रहा है, तो आप बिल्कुल सेफ है, इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 285 के आसपास है, तो आप निश्चिंत हो जाइए। मैंने ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ सेम रखा है, क्योंकि हो सकता है ओबीसी का कट ऑफ 1 या 2 नंबर ज़्यादा चला जाए, या फिर हो सकता है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 1 या 2 नंबर ज़्यादा चला जाए, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा। और उसके साथ साथ यदि आप एससी हैं तो आपका 280 के आसपास स्कोर हो, तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपका इतने नंबर पे सिलेक्शन हो सकता है। वहीं यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 275 के आसपास बन रहा है, तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है। वहीं यदि आप फीमेल हैं और आपका स्कोर 280 के आसपास बन रहा है, तो आप बिल्कुल सेफ हैं, इतने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपका जो कट ऑफ है इससे अधिक नहीं जाएगा, इससे कम रहने के पूरे चांस हैं। अब बात आता है नॉर्मलाइजेशन पर, कि आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा या फिर नहीं होगा। अगर होगा तो कितने नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिल सकते हैं। अगर मैं बात करूं नॉर्मलाइजेशन के विषय में, तो कोई भी एग्जाम हो जहां पे 2 या 2 से अधिक शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो उस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। आपका जो एग्जाम है वो काफ़ी लंबा चला था, 8 फरवरी को आपका एग्जाम समाप्त हुआ था, और इस आधार पे हम देखें तो आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो भी अच्छे लेवल का होगा। आप यह मान के चल सकते हैं, जो हार्ड शिफ्ट वाला बच्चा है जिसका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में हुआ है, वो आराम से अपना 10 से 12 नंबर का उसको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिल सकता है। आराम से 10 नंबर, किसी को 10 नंबर, किसी को 12, किसी को 8, किसी को 9, इसी के आधार पे इसी तरह उनको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा। और बहुत सारे बच्चों का यह भी है कि अगर उनका 18 से 20 से कम है सेक्शन वाइज, तो उनको भी फ़ायदा मिलेगा। आप सभी लोग निश्चिंत हो जाइए। अगर आपका स्कोर इतने के आसपास है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपका जो कट ऑफ है वो आराम से आप कट ऑफ को पार कर ले जाएंगे। आपने देखा होगा जब पेपर आपका हुआ था, उस समय बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि पेपर बहुत इजी आया है, मैंने 340 किया है, मेरा स्कोर 320 बन रहा है, मेरा स्कोर 340 बन रहा है, मेरा स्कोर 330 बन रहा है। अब आप उन्हीं बच्चों से पूछेंगे, अब वही बच्चा आपका कहेगा कि 280 के आसपास मेरा स्कोर आ गया है, 290 के आसपास मेरा स्कोर आ गया है। तो आप सभी लोग निश्चिंत हो जाइए। मैंने आपको जो कट ऑफ बताया एकदम सटीक कट ऑफ है। बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद, पूरी एनालिसिस करने के बाद आपको यह कट ऑफ बताया गया है। और यदि आपका कट ऑफ इतने के आसपास है, तो आपका सिलेक्शन 100% हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी। यदि अब भी आपके मन में कोई डाउट, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन रह गया है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। उसके साथ साथ आप अपने स्कोर जरूर बताइएगा। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उतने स्कोर के साथ आपका सिलेक्शन हो सकता है या फिर नहीं, या फिर आपको किसी और एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। आप अपना स्कोर कैसे बताइएगा? आप सबसे पहले अपना शिफ्ट लिखिएगा, आपका एग्जाम किस दिन और किस शिफ्ट में हुआ था, और उसके साथ साथ आप अपना कैटेगरी ओबीसी, युवा, जनरल जो है आप वो लिखिएगा, और अपना स्कोर बताइएगा कि मेरा स्कोर कितना बन रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उतने स्कोर के साथ आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।